हनुमान जी अमोघ गति से यात्रा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते में समुद्र विचार करता है हनुमान जी की कुछ सेवा करो। समुद्र कौन? ये दुनिया। संसार के लोग जब कोई भी बड़ा काम उठाओगे ना तब पहले साथ देंगे, बाद में मौके पर सब हट जाएंगे। कहीं हमको डूबना पड़ा तो, कहीं हमको कुछ लगाना पड़ा तो, कहीं हमको कुछ देना पड़ा तो धीरे धीरे हट जाएंगे। खतरा स्वयं पर ही मोलना होता है, स्वयं पर ही लेना होता है। कोई भी बड़ा काम लोगों की मदद से नहीं होता, आत्मशक्ति से होता है, अपनी उड़ान से होता है। लोगों को तो जब लगे कि अब आप सफलता की ओर है तब दुनिया फिर जुड़ेगी आपके साथ, तब लोग जुड़ेंगे। मौके पर कोई नहीं होता। और जब सफलता आपके करीब आ जाएगी तब संसार भी आपके करीब आ जाएगा। कोई भी सेवा हो हमको बता दो, हमको बता दो। ये ईश्वरीय व्यवस्था है हमको परिपक्व करने के लिए। कभी मौके पर लोग हट जाए, जब कोई जरूरत न हो तब दुनिया साथ देने लगे। ये सारे अनुभव काम करें उसको होता है। इससे हमें नाराज नहीं होना चाहिए। ये भगवान की व्यवस्था है। ऐसा नहीं होता तो भगवत कृपा कितनी हमारे करीब है वो हमको कैसे पता चले? क्योंकि कोई काम आपने उठा लिया, बीड़ा उठा लिया, मौके पर दुनिया हटी, तब तो आपको भगवान भगवान ही करना है। और भगवत कृपा जब आपको पार कर दे तब आपको साक्षात्कार होगा कृपा का। परमात्मा कितनी मदद कर रहा है वो कैसे चलेगी? पता कैसे चलेगा? वो सब हमारे हित में है। लोगों का जुड़ना, फिर हट जाना, फिर कभी आ जाना, बुराई करना, फिर प्रशंसा करने, ये सब हमारे हित में है। ईश्वरीय व्यवस्था है। इसलिए समुद्र ने अब सुवर्ण पर्वत भेजा हनुमान जी को विश्राम देने के लिए। हनुमान जी बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि खुद ही तो स्वर्ण शैलाभ दे हम हैं। लेकिन सोने का पर्वत क्यों भेजा समुद्र ने? लंका में सोना बहुत है। अगर सोने के पर्वत से हनुमान जी प्रभावित होते हैं तो लंका में फंस जाएंगे, ये भी निश्चित बात है। लेकिन जो स्वयं हेम शैलाभ दे हम है, उनको कौन फंसा? लेकिन हनुमान जी ने ये नहीं कहा मौके पर तो हट गए थे, अब क्यों? हनुमान जी ने उसका आदर किया, स्वीकार नहीं किया, सम्मान किया, धन्यवाद किया और विदा कर दिया। थोड़े आगे हनुमान जी गए, देवताओं ने सर्पों की माता सूरसा को भेजा। हनुमान जी को खाने के लिए वो मुंह फैलाती है तो हनुमान जी अपने शरीर का कद बढ़ाते। जब पूरे संसार में वो छा गए तो हनुमान जी छोटा सा रूप लेकर उसके मुख में प्रवेश कर लिया। सूरसा लोक निंदा है। अच्छा काम करो फिर भी शायद लोग आपकी निंदा करें, तो क्या काम छोड़ दे? नहीं, काम की गति दुगनी कर दो। आपको सुनने का ही टाइम न रहे, काम बढ़ाओ। सुनने का ही टाइम न रहे, अपना कद बढ़ाओ। उसके बाद भी अगर कोई आपकी पकड़ करे तो विनम्र हो जाओ,
कोई कहे तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये तो उसको बोलो तुम्हारे आशीर्वाद से हो गया। तब आप ईर्ष्या को जीत लोगे। हनुमान जी उसको जीत कर, उसके आशीर्वाद लेकर आगे। एक सिंह का राक्षसी है जिसने हनुमान जी को गिराना चाहा। हनुमान जी ने उसको समाप्त कर दिया। सूरसा लोगों के द्वारा द्वेष है, उसको जीतना पड़ेगा, लेकिन सिंह का साधक के अपने अंदर उठा द्वेष है, उसको मारना पड़ेगा। कल आपकी निंदा करने वाला आज आपकी शरण आ जाए, तब हमारे अंदर द्वेष नहीं उठना चाहिए कि तुम वही लोग हो, बहुत बुराई करते थे। अरे वो तो ईश्वर हमारी परीक्षा करते थे, उसके माध्यम से हम क्यों द्वेष करें। उसको जीत कर हनुमान जी उस पार लंका के बाहर खड़े खड़े, वहां भी एक पहाड़ बन करके राम कृपा खड़ी थी, उस पर खड़े खड़े हनुमान जी ने लंका का दर्शन किया। रात्रि में प्रवेश करने का निर्णय किया। रात्रि में यानी दुनिया को अंधेरे में रख करके किसी को पता न चले, इस तरह से साधना करोगे, वो साधना जल्दी पहुंच जाएगी। अंधेरे में यानी लोगों को अंधेरे में रखें, सबको ये लगे कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लेकिन सफर के साथ साथ कितने हनुमान चालीसा हो गए वो तो कोई नहीं जानता। इस प्रकार दुनिया को अंधेरे में रख, दुनिया की दृष्टि में हम सफर में हो गए, लेकिन अपने हिसाब से तो हम साधनारत हो गए। ये दुनिया को अंधेरे में रखने का तरीका, किसी को पता न चले। इस तरह से जो भजन होता है वो रात साधना काल रात्रि में होता है। योगी रात में जागता है, लेकिन मतलब वो वाली रात में नहीं, दुनिया को अंधेरे में रख लो। वैसे भी साधना की बड़ी अनुकूलता रात में रहती है। न कोई मेहमान आएगा, न कोई फोन आएगा, न कोई मिलने आएंगे, न कोई काम आएगा। ये भी एक भूमिका है महापुरुषों की, जो सवेरे का विश्वास नहीं करके रात में भजन कर लेते हैं। क्या पता सवेरे उठे ना उठे। ये भी एक स्थिति है, और ये योगियों को लागू होती है। योगी रात में भजन ज्यादा करता है। जल्दी उठ के जल्दी बैठ जाने वाली स्थिति में योगी नहीं होते, वो उसको पार कर गए उस अवस्था को, और उसके बाद वो साधना रात में करते। अंधेरे में जाने का निर्णय किया, और मच्छर जैसा रूप लेकर, मतलब सामान्य बनकर, साइज में छोटे नहीं समझना, सामान्य। आपको हमारे घर में मच्छर है तो कोई फोटो खींचने थोड़ी आएंगे, तो सबने देखा है। उस प्रकार इतने सामान्य हो जाए हम कि कोई अलग हमको विशेष न माने, इससे भी भजन में अनुकूलता रहती है। जब दिखने में ये अलग होते हैं तो जहां भी जाओ लोग प्रणाम करने वाले, मिलने वाले, सब वो भी समय कटता है साधना से। सामान्य हो जाते हैं तो साधना अधिक होती है। फिर भी एक राक्षसी ने हनुमान जी को रोका। लंकिनी है और हनुमान जी से कहती है कि तू मेरा मर्म नहीं जानते, मेरा मर्म जान लो। इसका मर्म क्या है? लंका के मुख्य द्वार पर खड़ी सुरक्षा कर्मी है लंकिनी, और लंका के कर्मचारी कितने बेईमान है देखो। वो हनुमान जी से कहती है मेरा मर्म जान लो, मतलब मेरा हिस्सा क्या लगेगा वो मेरे साथ समझ लो, उसके बाद मेरे राष्ट्र को जितना बर्बाद करना करो, जितना खाना हो खाओ। ऐसे बेईमान लोग जब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तब राष्ट्र बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है, बहुत ज्यादा बिगड़ता है।
क्योंकि उनको राष्ट्र की रक्षा से कोई मतलब नहीं, उसको मतलब अपने हिस्से से मतलब है कि मेरा हिस्सा समझ लो। जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मेरा मर्म समझो, मतलब कितना प्रतिशत मेरा लगेगा ये समझ लो। मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, उसके बाद मेरे राष्ट्र को कोई खा जाए तो खा जाए, मुझे कोई। ये लंकिनी, ये बेईमानी, ये देशद्रोही अपनी जेब भरने के लिए राष्ट्र को खोखला कर दे, ये लंकिनी की स्थिति है। और ऐसे लोगों की बड़ी मोटी चमड़ी होती है, उपदेश से नहीं सुधरते, समझाने से नहीं सुधरते। राष्ट्रभक्ति के एक दो गाने सुना दो तो उसमें नहीं राष्ट्रभक्ति घुस जाएगी। उसका तो सुधारने का तो एक ही उपाय है, मुट्ठी का एक मार। वो बिना मार के नहीं सुधरता, उसको तो सजा होनी चाहिए, उसकी धुलाई होनी चाहिए, उसकी पिटाई होनी चाहिए, मतलब उसको बेनकाब करना पड़ेगा, तब उसका चेहरा लोग पहचाने। हनुमान जी ने प्रहार कर दिया, लंकिनी गिर पड़ी और खड़ी होकर वो ही लंकिनी हनुमान जी से कहती हैं, मेरा सौभाग्य, मुझे संत मिल गए, आज तो मुझे सत्संग मिला। अब कौन सा सत्संग, एक शब्द नहीं बोले हनुमान जी, ये कहती है मुझे सत्संग मिला। हनुमान जी हंसने लगे कि लंका में कोई किसी की पिटाई करे तो ये लोग सत्संग कहते होंगे इसी को। कहीं लड़ाई चलती है तो लोग कहते हैं कि उस गली में सत्संग हो रहा है। नहीं कथा नहीं कीर्तन, हनुमान जी एक शब्द नहीं बोले और लंकिनी कहती है मुझे सत्संग मिल गया। हनुमान जी समझ गए मुझे संत कह करके भी ये मुझे विलंब कराना चाहते हैं। अगर मैं मान लूं कि मैं संत हूं तो ऐसे में ये भी पूजा की थाली लेने जाएगी और कहेगी मुझे आपकी पूजा करनी है, आपके चरण धोना है। हनुमान जी ने सोचा अरे हम तो काम करने निकले, हनुमान जी ने इशारा किया कि दरवाजा खोल दे, तू चाहे संत कहे चाहे सठ कहे, क्योंकि 2 मिनट में बदली। 2 मिनट पहले कहती थी जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, और 2 मिनट के बाद कहती है कि मुझे सत्संग मिल गया, मुझे संत मिल गया। तो मुझे जो मानना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी गति में रहने दो, मुझे काम करने दो, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोला तब भी लंकिनी आशीर्वाद देने लगी। हनुमान जी, उसने सोचा कि आशीर्वाद सुनने तो खड़ा रहेगा ना कोई भी व्यक्ति, तब भी विलंब हो जाए और किसी को बुला ले। हनुमान जी आशीर्वाद सुनने भी खड़े नहीं रहे। तेरी इच्छा हो तो आशीर्वाद दे, तेरी मर्जी हो तो श्राप दे। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा लाभ होने वाला नहीं है, तुम्हारे श्राप से मेरा नुकसान भी होने वाला नहीं। मेरा बनना बिगड़ना मेरे प्रभु की कृपा पर निर्भर। प्रभु नगर की हृदय राखी कौशल। हनुमान जी ने प्रवेश किया लंका के एक एक घर में, मंदिर मानकर प्रवेश किया। शायद सीता जी है, मंदिर मंदिर प्रति करी सोता। कहीं भी सीता जी नहीं थी। रावण के भवन में भी देख लिया, वह सो रहा था मोह निंद्रा में। हनुमान जी समझ गए जहां भक्ति होगी वहां मोह नहीं होगा। इसमें मोह है यानी यह भक्ति नहीं है।
जब विभीषण जी के भवन के पास गए, हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ये कौन, ये घर किसका है। आंगन में तुलसी है, घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है। घर में प्रभु का मंदिर हो बहुत जरूरी है। घर से बाहर जाओ, प्रभु की आज्ञा लेकर जाओ, और बाहर से घर में जाओ, सीधे प्रभु के सामने जाओ। भगवान का दर्शन करके बाहर जाओगे तो दुनिया के प्रभाव से बचोगे, और बाहर से घर में जाओ तब सीधे भगवान के सामने जाओ तो घर की आसक्ति से बचोगे। विभीषण ये सब करता है, रावण जानता भी है, लेकिन वो मना नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को बताया है कि जहां विभीषण रहेगा वहां समृद्धि रहेगी। इसीलिए वो विभीषण को रहने देता है, करने देता है ये सब। हाँ, एक विनंती वो जरूर करता है कि दूसरे को मत बिगाड़ना, दूसरों को शामिल मत करना, तुम भजन करो, मंडली मत बनाना, फिर अकेले अकेले करो तुम। विभीषण जी में उतना नैतिक साहस भी नहीं था कि वो मंडली बनाए, औरों को जोड़े। वो तो बाद में आया, हनुमान जी के मिलन के बाद। हनुमान जी वहां खड़े विचार कर रहे थे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना। एकांत में राम 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 बोला। हनुमान जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये सज्जन है, एकांत में राम राम जपता है। बाहर आकर करता तो मैं मानता कि दिखावा कर रहा है, मुझे फंसाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं। बाहर आया, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में थे। विभीषण पूछने लगे, आप कौन है? भगवान है क्या? भगवान ने भेजा है क्या? हनुमान जी मूल रूप में आ गए, अपना परिचय दिया। विभीषण जी कहते, आप अपनी पूरी कथा सुनाओ। हनुमान जी ने कहा कि मैं अपनी कथा सुनाने नहीं निकला, मैं तो राम कथा करने निकला हूं। मैं अपना इतना परिचय दे सकता हूं ताकि मुझे कोई बुलाना चाहे तो बुला सके, बस, है ना। कथा करने वाले का कितना परिचय चाहिए हमें? इतना कि हम बुलाना चाहे तो बुला सके। इससे आगे अपनी कथा करने का कोई मतलब ही नहीं। हम अपने जीवन की बातें नहीं सुनाते। हनुमान जी कहते हैं, हम तो राम कथा के लिए निकले। और इसी समय तब हनुमंत कहा, सोनू भ्राता। हनुमान जी ने विभीषण को भ्राता यानी भाई बोल दिया। बड़ा प्रभावित हुआ विभीषण। राम जी ने कहा था हनुमान जी को कि विभीषण कहीं मिल जाए तो कुछ एक शब्द ऐसा उसको सुना देना, जो शब्द उसको आज नहीं तो 6 महीने बाद भी मेरे शरण में आने के लिए तैयार करे। आज हनुमान जी ने भाई बोल दिया। विभीषण को बहुत अच्छा लगा। अब वो यही सोचता रहा, मैं हनुमान जी का भाई हूं, रावण का नहीं। मैं फलाहारी का भाई हूं, मांसाहारी का नहीं। मैं राम भक्त का भाई हूं, राम द्रोही का नहीं।
यही विचार उनको ले जाएगा आगे चलकर। हनुमान जी ने कहा, मैं अपनी कथा सुनाने नहीं निकला, मैं तो प्रभु के काम के लिए निकला, सीता जी के दर्शन के लिए निकला हूं। विभीषण जी ने पूरा मार्ग बता दिया। अशोक वाटिका में जाने की युक्ति बताई, जुगति विभीषण ने सकल सुनाई, क्योंकि जहां सीता जी को रखा है आसानी से हर कोई नहीं जा सकता वहां पर, लेकिन कौन कौन से कोई गुप्त रास्ते हैं वो विभीषण जानते हैं। वो सब रावण कब आता है कब नहीं, ये सब बता। जुगति विभीषण सकल सभी प्रकार की युक्ति, वहां सुरक्षित रहना हो तो कैसे रहे, वो सब बताया। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, एक पेड़ की खटा में छुप करके दर्शन कर रहे थे। उसी समय रावण वहां आया, सीता जी की दृष्टि प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। तब राक्षसियों को कहा कि 1 महीने में मेरी बात न मानी सीता तो मैं मार दूंगा, कह करके चला गया। सारी राक्षसियों को एक त्रिजटा नाम की राक्षसी अपने स्वप्न की बात सुना। लंका में एक बात प्रसिद्ध थी, त्रिजटा को कभी स्वप्न नहीं आता, और जब आता है तो त्रिजटा का स्वप्न सत्य होता है। ये बात प्रसिद्ध थी। त्रिजटा विभीषण के रिश्तेदारी में कोई है, विभीषण जी ने ही सीता जी की सेवा के लिए रखी है इसको। आज त्रिजटा स्वप्न की बात सुनाती है। सपने बानर लंका जारी, एक बानर ने लंका जलाई। वास्तव में ये स्वप्न त्रिजटा का नहीं विभीषण का है, और वो नींद में आने वाला स्वप्न नहीं है, विभीषण की इच्छा है। वो सपना देख रहा है कि एक बार सोना भी जल जाए, सोने में पर आग लग जाए लंका में, तब रावण को पता चलेगा। ऐसा चमत्कार होना चाहिए या कुछ, तो ये समझेगा, तो सुधरेगा, तो सीता जी को वापस करेगा। ये सपना है विभीषण का। त्रिजटा को कहा कि आज कहीं पेड़ों में देखना बंदर नजर आ जाए तो स्वप्न के बहाने मेरी जो इच्छा है वो व्यक्त कर देना। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। और जब त्रिजटा यहां तक बोली कि रावण के 10 मस्तक कट गए, 20 भुजा कट गई, और गधे के ऊपर बैठ करके सवार होकर के रावण यम की दिशा में जा रहा है, ये बात सुनकर हनुमान जी को लगा कि ये राक्षसी नहीं है, ये कोई भक्त है। रावण जिंदा है, लंका में रहता है, और लंका में बैठकर कोई ऐसी बातें करे, इतनी निर्भयता भक्ति में होती है। राक्षसियां वहां से दूर हो गई और त्रिजटा भी आज चली गई। सीता जी रात्रि में जलने का विचार करती हैं। वो पेड़ों को कहती है कि मुझे अग्नि दो। पेड़ में अग्नि उगती है क्या? मुझे अग्नि दो। पेड़ों ने कहा कि हम आपको अग्नि नहीं दे सकते, क्योंकि हम पृथ्वी की संतान, आप भी पृथ्वी की संतान है। संबंध में पेड़ों की बहन है सीता, बहन के शरीर को भाई अग्नि नहीं देता। मृत्यु होती है बहन की, तब भी भाई अग्नि नहीं दे सकता। सीता जी को अंगारे नजर आ रहे हैं तो नहीं, लेकिन उनको नजर आ रहे। चंद्र से कहा कि अग्नि दो, चंद्र में भी अमृत है। चंद्र ने कहा हमारी भी बहन लगती हो,
महालक्ष्मी के रूप में तो आप समुद्र की पुत्री, हम भी समुद्र के पुत्र। चंद्र ने कहा मेरी भी बहन लगती है। महिला के शरीर को पति या पुत्र अग्नि दे सकता है, कोई ना हो तो फिर शहर का कोई पड़ोसी भी उसके मृत शरीर को अग्नि दे, भाई तो बिल्कुल नहीं देगा। सीता जी कहती है कि न तो पति यहाँ है न तो पुत्र है। हनुमान जी ने सोचा बेटा तो है, माँ को मालूम नहीं है, मैं तो हूं और मेरे पास अग्नि भी है, पर ये अग्नि सीता को जलाने वाली नहीं है, सीता के दुखों को जलाने वाली है। और वो अग्नि राम नाम है, राम कथा है। उसी समय मुद्रिका को फेंका। सीता जी विचार करने लगी, अंगूठी से पूछने लगी मेरा अपहरण हुआ, तेरा भी अपहरण हुआ क्या, तू यहां कैसे? उसी समय हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सारे दुख जलने लगे, दुख भागने लगे। और सीता जी कहती है तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। सीता जी ने कहा था सामने आ जाओ, श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कई सो प्रकट होती किन भाई, सामने आ जाओ। हनुमान जी सामने केवल नहीं आए, तब हनुमंत निकट चले गए हो, निकट चले गए। हनुमान जी के जीवन की पहली घटना है, पहली मुलाकात में मूल रूप में हनुमान जी सामने गए हैं। राम जी को भी ब्राह्मण रूप में मिले थे। हनुमान जी पहली मुलाकात में मात्र सीता जी को असली रूप में मिले, लेकिन निकट चले गए हूं, तब हनुमंत निकट चले गए। सीता जी जब हनुमान जी निकट गए तो थोड़ी चौंकी, तुम कौन हो? जब निकट गए तो भगवान ने भी, भीतर तो बैठे थे, राम जी ने भी कहा कि हनुमान तुझे एक्टिंग करनी भी नहीं आती, धीरे धीरे निकट जाना चाहिए ना, एकदम से निकट चले गए। जब कोई परिचय नहीं, सीता जानती नहीं, तो दूर से बात करनी चाहिए थी। हनुमान जी ने मन ही मन कहा कि प्रभु बच्चा अपनी माँ को देखने के बाद क्या 5 फीट की दूरी से प्रणाम कर सकता है? तुम कौन हो? हनुमान जी ने यहाँ पर अपना भाव रख दिया। भगवान ने दूत माना है, इसलिए कहा राम दूत, मैं राम दूत हूँ, लेकिन आया हूँ बेटा बनने के लिए आपके पास, इसी उम्मीद से। इसीलिए राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मातु जानकी, मैं पुत्र बनने के लिए आया हूँ, आप मुझे पुत्र मानो। फिर वही आवाज मिली जो कथा सुना रहे थे। सीता जी को विश्वास आया। हनुमान जी कहते अंगूठी में लाया हूँ, प्रभु का संदेश दिया। और सीता जी इतनी प्रसन्न हुई। सीता जी ने अब हनुमान जी को बेटा बोल दिया, सूत बोल दिया। अजर अमर गुण निधि सूत हूँ, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी ने बेटा बोल दिया। हनुमान जी अब कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है,
जब तक भक्ति नहीं आती जीवन में तृप्ति नहीं आती। सीता से ही भूख मिटेगी, भक्ति से ही भूख मिटेगी। बड़ी विचित्र बात हनुमान जी कहते हैं, लाग देखी सुंदर फल रोका, फल देखकर मुझे भूख लगी। भूख लगी है इसलिए फल खाने की बात नहीं है, फल देखा इसलिए भूख लगी। फल देखकर भूख लगे, ये तो कैसी भूख है? जिस फल को देखकर भूख लगे वो फल कौन सा है? वो फल सीता फल है। सीता के दर्शन ही वो फल है। किसी छोटे बच्चे को किसी ने कितना भी खिलाया हो, लेकिन अपनी माँ को देखकर उसको भूख लगती है कि माँ के हाथ की खिचड़ी मिल जाए, माँ के हाथ की का एक टुकड़ा मिल जाए। तृप्ति उसको तब होती। सीता जी के आशीर्वाद लेकर हनुमान जी गए फल खाने। ये अशोक वाटिका है। अशोक में कोई फल नहीं लगता खाने लायक। अशोक वृक्ष, इसमें कौन सा फल? अशोक वाला कौन सा फल? हनुमान जी को अब जो भूख लगी है वो संसार वाटिका को वीरान करने की भूख लगी। बहुत सारे पेड़ तोड़े, कुछ राक्षस युद्ध के लिए गए। हनुमान जी जब उनको मारने लगे तो उनमें से एक दो रावण के पास गए। रावण ने अपने पुत्र अक्षय को भेजा। जब ये सुना कि अशोक वाटिका में एक बड़ा बंदर आया, नाथ एक आवा कपी भारी। लंका में कभी कोई बंदर नहीं आता था, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से मांगा था मनुष्य और बंदरों के हाथों से मेरी मृत्यु हो। इसीलिए लंका में किसी बंदर का प्रवेश नहीं होता था। ये होने ही नहीं देते थे, प्रतिबंध था बंदर के लाने पर लंका में। शेर लाओ, वाघ लाओ, लेकिन बंदर नहीं। बंदर भयंकर होता है, एक ऐसा भ्रम फैला के रखा था। आज जब हनुमान जी है अशोक वाटिका में और जब रावण ने सुना तो लंका के तो हेडलाइंस में ये खबर है कि कोई खतरनाक प्राणी आ गया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय को भेजा। हनुमान जी ने उसको समाप्त करके रावण को यह संकेत दिया कि दुनिया में अक्षय केवल परमात्मा का नाम है, बाकी सबका क्षय हो जाता है। रावण ने अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को भेजा। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मास्त्र के सम्मान हेतु हनुमान जी गिरे। दूसरा नागपाश बाण चलाकर हनुमान जी को बांधा। हनुमान जी मर्जी से बंधन में आ गए कि बांध कर मुझे उठाकर ये लोग रावण के सामने ले जाए, क्योंकि मुझे जाने में तो परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई जाने ही नहीं देंगे। ये खुद ही ले जाए उठा के तो वो अच्छी बात है। हनुमान जी को ले गए। हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़कर बात करते, बड़ी विनम्रता से बात करें। नीति क्या है, धर्म क्या है, त्याग क्या है, वैराग क्या है, इतने सुंदर सूत्र हनुमान जी सुनाने लगे। रावण को गुस्सा आया कि मैं तो शिव का शिष्य हूं, तुम्हारा नहीं। रावण नहीं जानता कि महादेव स्वयं हनुमान जी के रूप में सामने खड़े हैं, गुरु ही थे। सीता जी को वापस करने के लिए समझाया, हाथ जोड़कर समझाया। रावण ने कहा कि मार दो इसको। उसी समय विभीषण पधारे। आज पहली बार विभीषण में नैतिक हिम्मत आई है और कहा कि रावण ये गलत हो रहा है। अभी तक हजारों गलत काम रावण ने किए, लेकिन विभीषण ने कभी गलत को गलत नहीं कहा। गुरु कृपा से अब नैतिक हिम्मत आई।
आवाज उठाने की कि ये गलत हो रहा है। रावण को आश्चर्य हुआ। वो विभीषण का मान रखना चाहता है क्योंकि विभीषण ने कभी कुछ नहीं कहा था और मनमानी भी करनी थी, इसलिए पूंछ जलाने की आज्ञा की। पूंछ काटने की नहीं, पूंछ जलाने की। पूंछ जलेगी तो पूरा शरीर जलेगी, मनमानी तो करनी है तो पूरा शरीर ही तो जलेगा। पूंछ जलाना क्या है? पूंछ जलाने का मतलब है पीछे की ताकत को तोड़ना। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो बुद्धिमान लोग, चतुर लोग, कूटनैतिक लोग उसको गिराने के लिए यही सोचेंगे कि इनको बल किसका प्राप्त है, समर्थन कहाँ कहाँ से है। जब उसकी उस पीछे की शक्ति को तोड़ दिया जाए तो ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा शायद। तो इस प्रकार पूंछ जलाने का मतलब है पीछे जो ताकत खड़ी है उसको तोड़ने का प्रयास। लेकिन मनुष्य हमारे पीछे खड़ा होता तो कब का टूट गया होता, कब का लालच में आकर के हट गया होता। लेकिन जिसके पीछे वजन का बल हो उसको कौन गिराएगा, कौन जलाएगा? कृपा का बल, ये तो कृपा का बल है पीछे। और जो कृपा के बल पर निकलता है उसको जैसे गिराने का प्रयास करो वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती है, कृपा और बढ़ती है, उसका विश्वास और बढ़ता है, उसका भजन और बढ़ता है। तो परिणाम ये आया, पूरी लंका के कपड़े, घी, तेल सब खत्म हो गया। पूंछ बढ़ती रही, कृपा बढ़ती रही, विश्वास मजबूत होता गया। और जब पूंछ पर आग लगाई और हनुमान जी छलांग लगा करके चढ़ गए एक महल पर, एक के बाद एक महल जलने लगे। आश्चर्य की घटना यह है कि सोना जल रहा है, सुवर्ण जलेगा नहीं अग्नि में, लेकिन आज लंका पूरी की पूरी सोने की, दीवारें सोने की, खंभे सोने के, और सोने की लंका जल रही है। इसका मतलब है कि सुवर्ण आग में नहीं जलता, सुवर्ण वैराग में जलता है। ये आग नहीं है, वैराग है ये, कि सुवर्ण प्रभावित नहीं करेगा। पहने हुए कपड़े जल रहे थे सबके, लोग भयभीत थे और कहने लगे हम जो कहा यह कपि नहीं होए, वानर रूप धरे सुर कोई। लोग कहने लगे ये वानर नहीं है, वानर रूप धरे सुर कोई, ये तो कोई देवी शक्ति है। समुद्र में पूंछ को बुझाकर छोटा सा रूप लेकर हनुमान जी माँ के पास गए और कहा कि आप भी मुझे कुछ दीजिए, मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। सीता जी ने पूछा कि पहले ये बताओ वो लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने कहा कि लंका वालों ने जलाई। तो हमारे पास तो माचिस भी नहीं थी, कुछ नहीं था जलाने का, कोई सामान ही तो हमारे पास कहाँ था? लंका वालों ने जलाया। संत जहाँ जाता है वहां तो बूझता है। सीता जी ने कहा कि अभी तक कोई आग नहीं लगी थी, तुम्हारे आने के बाद हुई। संत जहाँ जाता है वहां जलता नहीं, बूझता है, और तूने तो जला दिया यहाँ पर। हनुमान जी ने कहा कि वहाँ सच तो ये है कि लंका मैंने नहीं जलाई, अंदर अंदर जल ही रही थी, और कुछ लोग अंदर अंदर जलते ही है। तो जो अंदर की आग थी ना, मैंने तो उसको बाहर किया ताकि बुझे। सीता जी ने मस्तक का एक आभूषण अपना चूड़ामणि उतार करके दी हनुमान जी को। भगवान के लिए संकेत है
जी मेरा मस्तक आपके चरण में है। हनुमान जी आशीर्वाद लेकर गए समुद्र तट पर और यहाँ से छलांग लगाई। अब कोई विघ्न नहीं, सीधे उस पार आ गए। सबको चूड़ामणि के दर्शन कराए, भगवान के पास गए। जामवंत जी ने भगवान को बताया कि काम हनुमान जी ने किया है। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी ने हनुमंत कथा सुनाई, राम जी को बहुत अच्छी लगी। जब भगवान ने हनुमान जी को पूछा कि सीता कैसे रहती है लंका में, हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा कि वो बताने का मतलब क्या है। बिना ही कहे बलि दीन दयाला, इसकी चर्चा न करने में भलाई है प्रभु। हम इसकी चर्चा करना नहीं चाहते। भगवान पूछे और हनुमान जी कह दे हम चर्चा करना नहीं चाहते। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, अब होगा, क्योंकि जो गए थे वो दूत थे और जो आया है वो सीता का बेटा आया है। अब पुत्र के अधिकार से हनुमान जी बात करेंगे। भगवान ने भी हनुमान जी को सूत कहा। सुन सूत तो ही उरिन में नाई, देखऊं करी विचार मन माही। हनुमान जी तृप्त हो गए, प्रभु ने भी पुत्र कह दिया। अब बार बार भगवान हनुमान जी की ओर दृष्टि करते हैं। पुनि पुनि कपिहि चितव, भगवान बार बार उनकी ओर दृष्टि करते हैं। राम जी ने सबको आज्ञा दी लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए। राम की जयनाथ के साथ राम सेना यात्रा आरंभ करती है। समुद्र तट पहुँचे, उधर रावण फिर से सबसे परामर्श करता है। तब फिर से विभीषण जी ने नैतिक हिम्मत जताई और कहा सीता जी को वापस कर दो। आज रावण ने विभीषण जी का तिरस्कार कर दिया, लात मार दी। और जब रावण ने लात मारी तब विभीषण ने ये नहीं सोचा कि देखो मैं इतना भजन करता हूँ फिर भी मुझे ही लात पड़ती है। संसार लात मारे तब ये समझना चाहिए कि संसार को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन संसार की लात ये राम जी का बुलावा है। मेरे प्रभु को मेरी बहुत जरूरत है। मुझे भगवत कार्य करना चाहिए। विभीषण जी भगवान की शरण में गए। भगवान ने लंका की सत्ता का तिलक उसके ललाट में कर दिया और पूछा समुद्र पार कैसे करेंगे। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु आप समुद्र के पास प्रार्थना करो, शायद वो मार्ग दे दे। ये कोई तरीका है? समुद्र के पास प्रार्थना करे, इससे वो मार्ग दे दे क्या? ये क्या बात है? समुद्र को प्रार्थना करो, इसका मतलब है समुद्र तटवासी जो है, समुद्र में जाने आने वाले जो लोग हैं वो समुद्र पुत्र है। वो समुद्र पुत्र समुद्र, उनसे प्रार्थना करे कि वो मदद करे। खेती करने वाले लोग खुद को भूमि पुत्र बोलते हैं ना, उसी प्रकार समुद्र में काम करने वाले लोग समुद्र पुत्र होते हैं, खुद को समुद्र पुत्र कहते हैं। समुद्र से प्रार्थना करो मतलब पानी से नहीं, समुद्र पुत्रों से कहे जिनको तैरना आता है। वो लोग हमारा मदद करें तो हम आसानी से उस पार जा सकते हैं, ये बात है। लेकिन भगवान ने 3 दिन निर्णय किया प्रार्थना करने के लिए।
उस समय दौरान विभीषण के पीछे 2 राक्षसों को वेद लेने के लिए रावण ने भेजे थे। वो पकड़ा गए और सब उसकी नाक कान काटना चाहते थे। वो कहने लगे, राम कसम हमारी नाक कान काटे तो। लेकर गए लक्ष्मण जी के पास और लक्ष्मण जी ने उसको एक चिट्ठी दी कि रावण को दे देना जाओ। दोनों वहां से राम सेवक के रूप में गए, राम का काम करने के लिए आए थे। तब रावण के दूत थे, जब गए तब राम के दूत हैं। ये चिट्ठी काल की चिट्ठी है। मृत्यु अचानक नहीं होती, सबको चिट्ठी भेजकर ही मौत आती है। जो सत्संग करता है वो उस भाषा को समझ सकता है। उसने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात मार दी। दोनों अगस्त्य जी के शिष्य थे, शाप के कारण राक्षस बने थे। शाप पूरा हो गया, दोनों अपने आश्रम चले गए। इधर 3 दिन पूरे हो गए, भगवान की प्रार्थना का कोई प्रतिभाव नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। और तब भगवान ने सोचा कि अब प्रभाव दिखाना पड़ेगा। जब लोग स्वभाव देखकर नहीं समझते तब प्रभाव दिखाना पड़ता है। संत और भगवान कभी प्रभाव दिखाना नहीं चाहते, वो स्वभाव दिखाते हैं। लेकिन लोग स्वभाव को नहीं मानते तब प्रभाव दिखाना पड़ता है। अब भगवान को प्रभाव दिखाना पड़ा कि मुझे जरूरत ही नहीं तुम्हारी मदद की। एक बाण छूटेगा तो सूख जाएगा समुद्र पूरा, तुम व्यवसाय भी क्या कर लोगे, पूरा समुद्र ही सूख गया। तो भगवान ने जब बाण चलाया, ज्वालाएं निकलने लगी समुद्र में से। सब समझ गए कि अभी इसी ज्वाला में, अग्नि में सूख जाएगा पूरा दरिया, हम खुद क्या खाएंगे पिएंगे। तब ऐसा न हो बस समुद्र सूखे नहीं, जले नहीं। इसलिए सारे तटवासी भगवान की शरण में मोतियों के थाल लेकर आ गए। भगवान को कहने लगे कि प्रभु हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। तो भगवान ने कहा, अभी तक क्यों नहीं समझे थे, अब क्यों आए? बोले, प्रभु आप प्रार्थना करते थे, हम तो ऐसे अज्ञानी लोग हैं प्रभु, हम प्रार्थना की भाषा ही नहीं समझते, हम ये बाण वाली भाषा ही समझते हैं। हमको आदेश करना चाहिए, हुक्म करना चाहिए, हम निवेदन विवेदन नहीं समझते, कुछ अज्ञानी लोग हैं। आपकी सेना में नल नील नाम के वानर हैं, उनके हाथ में सिद्धि है और वो चाहे तो समुद्र के ऊपर सेतु बन सकता है। अब सेतु बनाकर उस पार जा सकते, समुद्र भी रह जाए, हमारा रोजगार भी रह जाए, सेतु भी बन जाए, आपका कार्य भी सिद्ध हो जाए, सब हो सकता है। समुद्र अपने स्थान में गए। भगवान को समुद्र की ये बात अच्छी लगी। गोस्वामी जी सुंदर कांड की समाप्ति में आशीर्वाद देते, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। युद्ध कांड में राम जी सुग्रीव से कहते हैं, सेतु की तैयारी करो। 1 फीट का बंदर 500 फीट का पत्थर उठा करके आता है। जब भगवान का काम हमारे शरीर से भगवान करते हैं, इस विश्वास से करो तो छोटा सा व्यक्ति बहुत बड़ा काम सफल कर देगा। ये विश्वास की शक्ति है और विश्वास है राम के नाम में। जो राम को नहीं जानता वो भी नाम को तो जानता था। तो ये नाम निष्ठा का सेतु है, नाम निष्ठा का दिव्य सेतु बना। भगवान ने समुद्र तट पर भगवान शिव को स्थापित करके रामेश्वर नाम दिया। और ये राम जी का शिव संकल्प है, पृथ्वी को राक्षस रहित करूंगा
और धर्म को स्थापित करूंगा। ये राम का दृढ़ संकल्प, शिव संकल्प यहां पर हुआ। राम की आज्ञा से जब राम सेना चलने को तैयार है, जब भगवान सबसे पहले सेतु की ओर गए तो इतने जलचर बाहर आ गए कि पूरा समुद्र ही सेतु बन गया, जलचरों का सेतु। और इतने मग्न थे, भगवान ने कहा सेतु पर जितनी जगह वो चलो, बाकी सब जलचर पर चलो। आज ये डूबेंगे नहीं, आज ये डुबाएंगे नहीं। अद्भुत घटना। समुद्र में ऐसे ऐसे जलचर होते हैं जो छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं। जो बड़े जलचर होते हैं ना, वो छोटे को खा जाते हैं। दुनिया में भी ऐसा होता है, बड़े बड़े जलचर छोटे छोटे जलचर को खा जाते हैं। इसलिए छोटे जलचर डरते उससे। लेकिन छोटे और बड़े सब यदि राम नाम में लग जाए, राम कथा में लग जाए, तो बड़ा छोटा को खाना बंद कर देगा और छोटा बड़े से डरना भी बंद कर देगा। राम सेना जब उस पार पहुंची तो वहां अनुपम फलों की प्राप्ति हुई। सभी ऋतु के फल वहां पर मौजूद थे। ये खूबी लंका की नहीं थी, रावण की नहीं थी। राम सेना ने सेतु पर थे तब तक तप किया है। जब तक रास्ते में थे 1200 किलोमीटर, कुछ नहीं मिला। ये बंदर भालू है, उनके पास वाटर बैग नहीं है कि वो कुछ लेके निकले हो। पानी तक नहीं मिला। ऐसा समय भी रहना पड़ा है, देखना पड़ा है। उसके बाद भी काम न छोड़ा, उसको दिव्य फल की प्राप्ति होती। लेकिन जब रावण को पता चला कि समुद्र पर सेतु बन गया, सुनकर भयभीत हुआ। एक रात में बन गया है, इसलिए कल कुछ नहीं था और आज पूरे दरिया पर सेतु। ये देखकर रावण भयभीत हुआ। समुद्र का 10 नाम बोला, 10 मुख से। एक 2-3 मुख से तो बोलता था, आज पहली बार 10 मुख से बोला। 2-3 मुख से न बोले तो उसको रावण कौन कहेंगे। तो जैसे लोग व्यवहार में 2 मुखी बात करते हैं, 2-3 मुख से बोलकर पलट जाते हैं, तब लोग कहते कि एक मुख नहीं है। जैसे रुद्राक्ष में एक मुखी का महत्व है, वैसे मनुष्य में भी एक मुखी का महत्व होता है। आज 10 मुख से बोला। अपना भय छुपाने के लिए नृत्यशाला में गया। भगवान ने एक बाण चलाकर उसको रसभंग कर दिया। अभी भी मंदोदरी उसको समझाती है सीता जी को वापस करने के लिए, लेकिन किसी की नहीं सुनता। भगवान ने अपने मित्रों से पूछा क्या करें। सबकी इच्छा थी अभी एक प्रयास करें, उसको समाधान के लिए किसी को भेजा जाए, क्योंकि हमने रात रात में सेतु बनाया। हमारा ये सामर्थ्य देखकर वो भयभीत जरूर हुआ है, और हम समाधान के लिए किसी को भेजें तो इस मौके पर वो कहेगा कि वो लोग आए थे समाधान के लिए, इसलिए मैं किया। चलो इस बात पर भी हमें युद्ध न करना पड़े, हमें खून न बहाना पड़े। अंगद को भेजा समाधान के लिए। इस बार अंगद वाली पुत्र है। वाली ने एक बार रावण को हाथ के नीचे 6 महीने दबा के रखा था, इतना शक्तिशाली था वाली। और उसका बेटा अंगद जिस राम की सेवा में हो, उसको मैं कैसे जीतूंगा, ये समझकर भी समाधान कर ले शायद। अंगद ने रावण की सभा में अपना चरण रखा और कहा कि मेरे पैर को कोई ऊंचा कर दे जमीन से, तो फिर ही राम सीता में हारी। कई लोग कहते हैं अंगद का अधिकार क्या है, वो बोले मैं सीता को हार जाऊं। ये क्या जुआ खेल रहे थे? फिर ही राम सीता में हारी।
राम जी वापस लौट जाएंगे क्या पूछा था राम जी को इसने? ऐसा नहीं है। चौपाई के सभी अक्षरों को जोड़ तोड़ के एक बार समझना चाहिए। उसने कहा है फिर ही राम सीता में हारी, फिर ही राम सीता वापस लौटेंगे, मैं हार के तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। अगर मेरा पैर कोई ऊंचा कर सके तो फिर ही राम सीता तो जाएंगे ही अयोध्या, मैं हार जाऊंगा। कोई ऊंचा नहीं कर सका। बड़े बड़े राक्षस आए, कोई हिला नहीं सके। बाद में किसी ने अंगद को पूछा था राम सेना में कि तुम पैर में कुछ चिपका कर गए थे क्या, कुछ लेकर गए थे? अंगद ने कहा कि मेरे पैर में कोई विशेषता नहीं है, मैंने जिन पैरों को पकड़ा है उसमें खूबी है, उनकी शक्ति मेरे पैर में है। अंगद ने वापस जाकर कहा प्रभु युद्ध अनिवार्य है। राम की आज्ञा हुई, चारों ओर से लंका को घेर लिया गया और प्रातः काल में घेरा है। प्रातः कालीन साधना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रातः काल में हमारे अंदर विकार सोए हुए होते हैं, ऐसे में भजन करे तो वो जल्दी मर जाता। चारों ओर से घेरा लंका को। रावण कहता कि जाओ खाने लगो। राक्षस दौड़े, नींद में थे बेचारे और दौड़ना पड़ा। ये सब रात 2 बजे सोने वाले, सवेरे 10 बजे उठने वाले, उसको 5 बजे युद्ध में जाना पड़ा। तो पहले दिन का युद्ध ऐसा रहा, रावण की आधी सेना खत्म हो गई। दूसरे दिन इंद्रजीत गया, जिसने भगवान को भी नागपाश के बंधन में लिया। भगवान तो रणलीला कर रहे थे इसलिए बंधन में आए, लेकिन गरुड़ ने जाकर भगवान को मुक्त किया और फिर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी गए उसके सामने, साक्षात वैराग लक्ष्मण, काम रूप इंद्रजीत, वैराग ही उसको समाप्त कर सकता है, लेकिन वैराग छल नहीं करता, काम छल कर सकता है। और इसीलिए उससे सुरक्षित रहने के लिए वैरागी को भी भजन निरंतर करना पड़ता है, जप निरंतर करना पड़ता है, नहीं तो वो छल कर सकता है। दुनिया को ये दिखाने के लिए इंद्रजीत ने शक्ति छोड़ी और लक्ष्मण जी जगत को प्रेरणा देने के लिए बेहोश हो गए। लीला है ये सब, बेहोशी की लीला। हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर ले गए भगवान के पास। भगवान की गोदी में मस्तक है, प्रभु रो रहे थे। हनुमान जी एक वैद्य को बुलाकर लाए और सुषेण ने कहा कि संजीवनी औषधि द्रोणाचल पर मिलेगी, कौन जा सकता है? और तब हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। हनुमान जी अपना बल बताने लगे, अपने अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। यहाँ लक्ष्मण जी बीमार नहीं है, हनुमान जी बीमार। जब लंका में जाना था तब बार बार रघुवीर संभारी, प्रभु का बल याद कर रहे थे, आज अपना बल याद किया। जब अहंकार आता है तब छोटा काम भी कठिन हो जाता है। हनुमान जी वैद्य को लेने गए, वैद्य को ठीक से नहीं पहचान पाए तो पूरे परिवार को उठा कर ले गए कि इनमें से जो सुषेण हो उसको पूछो। और जब हनुमान जी संजीवनी के लिए गए तब रावण ने कालनेमी राक्षस को भेजा। मार्ग में साधु बन करके बैठा था वो, हनुमान जी जल्दी नहीं पहचान सके उसको। जब पहचाना फिर उसको समाप्त किया। अच्छा, और जब द्रोणाचल पहुंचे जहां संजीवनी है, लाना था कितना? एक मुट्ठी भर पत्तियां, मुट्ठी भर लाना था, लेकिन ठीक से दिखाई नहीं देता था हनुमान जी को, इसलिए पूरा पहाड़ उठाना पड़ा। कोई भी छोटा काम कठिन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारे लिए।
अहंकार के कारण। सात्विक अहंकार है। हनुमान जी को अभिमान नहीं आएगा, ये तो हम सबको बता रहे हैं। सिर्फ सात्विक अहंकार भी छोड़ना पड़ता है, एक समय शुरू में जरूरी होता है। और जब भरत जी ने बाण चलाया, हनुमान जी गिरे। भरत जी को कैसे लगा कि राक्षस जा रहा है। जो वनवासियों में भी भगवान का दर्शन करे, भरत जी, उनकी आंखों को हनुमान जी में राक्षस दिखेगा क्या? हनुमान जी राक्षस नहीं दिख रहे थे, वो अहंकार राक्षस दिख रहा था। और जब गिरे हनुमान जी और देखा हनुमान जी ने बाद में कि पर्वत का क्या हुआ, भरत जी ने कहा वो तो ऊपर है। जब पर्वत ऊपर था आकाश में, हनुमान जी गिरे थे, तब हनुमान जी समझ गए कि मैंने नहीं उठाया, सब कुछ प्रभु ने उठाया, सब कुछ रहा। यहाँ हनुमान जी का इलाज हुआ। उधर राम जी रोने की लीला कर रहे थे, लक्ष्मण जी सोने की लीला कर रहे थे। राम जी चाहते कि जल्दी आ जाए हनुमान जी, क्योंकि भगवान के लिए रोने की एक्टिंग कठिन है। लक्ष्मण जी नहीं चाहते कि हनुमान जी जल्दी आवे, क्योंकि वो शेष नारायण है। आज पहला मौका था कि नारायण की गोदी में शेष नारायण सोया है, ये पहला मौका। हनुमान जी पहुंचे और संजीवनी से उपचार हुआ। लक्ष्मण जी जागृत हुए। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, युद्ध मैदान में गया और भगवान राम ने उसको समाप्त किया। कुंभकर्ण तामसी अहंकार है, भगवान के द्वारा ही समाप्त होता है। मेघनाद पर्वत की गुफा में यज्ञ करने के लिए गया और भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ सबको लेकर। उस दिन लक्ष्मण जी अकेले गए थे, मैं देखता हूं इसको, और आज भगवान की आज्ञा से गए, सबको लेकर गए, यज्ञ से खड़ा किया और समाप्त किया। साक्षात वैराग ने साक्षात काम को खत्म कर दिया। अब रावण के पास कोई ज्यादा राक्षस है नहीं, अकेला कुछ तैयारियां करता है, अब शगुन भी होता है। और इधर राम जी ने भी कहा कि वो अकेला है, हम अकेले युद्ध करेंगे। जब रावण युद्ध मैदान में आया है, इधर से जब राम जी जाने को तैयार है, उस वक्त विभीषण को चिंता हुई, प्रभु आपके पास है तो रथ भी नहीं है, युद्ध में रथ का होना बहुत जरूरी है। राम का साधु जीवन नंगे पांव है, जमीन पर शस्त्र होते हैं, गिरे हुए शरीर आदि होता, भगवान के पास रथ नहीं था। विभीषण को चिंता हुई, ये वही विभीषण है, भगवान को कभी नहीं देखा था, तब भरोसा था उसको। उसी ने रावण को कहा था, तात राम नहीं नर भूपा, राम मनुष्य नहीं है, ये कहने वाला विभीषण आज भगवान के साथ रहते 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 विश्वास कहाँ गया। अधिक निकटता में ऐश्वर्य नहीं दिखता, अधिक दूरी से भी नहीं दिखता, और अधिक निकट रहने वालों को भी ऐश्वर्य नहीं दिखता। इसलिए अधिक निकट रहने वाले अविवेक कर लेते हैं। कभी एक निश्चित अंतराल पर व्यक्ति विवेक से रहता है। क्योंकि निकटता में स्नेह बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ता है तो ऐश्वर्य नहीं दिखता, तेज नहीं दिखता, हम उनकी चिंता करने लगते हैं जो पूरी दुनिया की चिंता करता है। भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया, जिसके पास धर्म रथ हो उसको अन्य रथ की आवश्यकता नहीं होती। संसार युद्ध में जीत उसी की है।
फिर भी देवताओं ने तीसरे दिन रथ भेजा है। भगवान रथारूढ़ हुए और बहुत बार 30-30 बाण चलाए। रावण के मस्तक बुझा, भगवान ने काटे, नया मस्तक नई भुजा आ जाते हैं, यानी नया नया जन्म। जब तक हृदय में राम बाण नहीं लगता तब तक नाभि में जो कर्मों का कुआं है वो सुखता नहीं है। हम सब इस संसार से नाभि से ही जुड़े हुए हैं, सब नाभि के द्वारा ही अपनी माता के साथ जुड़े हुए। हमारी नाभि में कर्मों का कुआं बना रहता है, तेल की तरह, वो हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनता है। जब हमारे हृदय में ज्ञान बाण लग जाए तो वो कुआं सूख जाता है नाभि वाला, तब मोक्ष होता है। विभीषण ने, भगवान ने विभीषण की ओर देखा, पूछा क्या करूं, मैं तो थक गया, ये तो मरता ही नहीं। विभीषण हंसने लगे, प्रभु अब तो मैं पहचान गया आपको, अब कोई संदेह नहीं है, आप त्रिभुवन को मार कर फिर खड़ा कर सकते हैं, मुझे यश दे रहे बस। प्रभु आप इसके कर्मों की ओर दृष्टि न करो, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करो तो इसका मोक्ष हो जाए, इसके कर्मों का अंत नहीं है। प्रभु भगवान ने अपने स्वभाव की ओर दृष्टि की। एक संत के कहने से भगवान ने अब 31 बाण चलाए, 10 मस्तक में, 20 भुजा में और 31वां ज्ञान बाण है जिससे कर्मों की समाप्ति होती है। वो बाण जब चला तब सारे कर्म समाप्त हो गए और रावण युद्ध मैदान में कहाँ राम रन हतोपचारी कहते हुए समाप्त हुआ। सबने प्रभु का जय जयकार किया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी के हाथों विधिवत इसका अंतिम संस्कार किया। जब रावण के शरीर का संस्कार हुआ तब रावण की आत्मा ने राम जी से कहा कि प्रभु आपने मुझे मारा है, भंडारा करो, मेरा भंडारा आपको करना पड़ेगा, को पीछे तो कोई बचा नहीं, आप करो मेरा भंडारा। तब राम जी ने कहा कि रावण तुम्हारा भंडारा करने की मुझे आवश्यकता इसीलिए नहीं है कि इस संसार में जो लोग राम का भजन किए बिना अन्न खाते हैं वो सब रावण का भंडारा ही खाते हैं। विभीषण का विधिवत तिलक हुआ। इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए बंदर भालुओं को खड़ा कर दिया और विभीषण को भेजा है सीता जी को लाने के लिए। हनुमान जी ने जाकर सीता जी को खबर कर दी है और विभीषण सीता जी को लेकर के आते हैं। पालकी में बैठाकर सारे बंदर भालू दर्शन के लिए कूद रहे थे। भगवान ने कहा सीता जी को पैदल चला के ले आओ, क्योंकि सारे बंदर भालू सीता को मातृभाव से ही देख रहे हैं, सब उनकी संतान है, इसीलिए उनका अधिकार है दर्शन का। जब सीता जी प्रभु के पास आई और राम जी ने कहा आपने जो स्वरूप अग्नि में रखा था अरण्य कांड में देव कार्य करने के लिए वो हो चुका है, अब अग्नि से उस रूप को प्रकट कर दो। सीता को अग्नि में नहीं डाला परीक्षा के लिए, अग्नि में ही थी, उसी को प्रकट करके सीता जी के स्वरूप को वापस प्राप्त किया है प्रभु ने। मुख्य बंदर भालुओं को रखा, बाकी सबकी विदा हो गई। विभीषण की इच्छा है भगवान मेरे भवन में पधारे। भगवान ने कहा कि मेरा उदासीन व्रत है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा जब तक ये व्रत है मेरा। तुम्हारी इच्छा है सेवा की तो एक काम करो, मुझे समय पर अयोध्या पहुंचने की व्यवस्था करो। आज अगर पुष्पक विमान
विभीषण ने तैयार नहीं किया होता तो राम जी समय पर अयोध्या नहीं पहुंचते। विमान तैयार किया, उसमें सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव सब इसमें विराजमान हुए। और जब विमान उड़ता है, चलत विमान तोला हल होए, जय रघुवीर कहे सब कोई। मार्ग में रण मैदान वगैरह सीता जी को दिखाते हुए, ऋषियों का दर्शन करते हुए प्रभु रामेश्वर जी की पूजा आरती की और चित्रकूट पहुंचे। वहां से यमुना पहुंचे। यहाँ से हनुमान जी को कहा कि जाओ भरत जी को खबर कर दो। हनुमान जी भरत जी के पास जाते, भगवान दक्षिण से उत्तर आए हैं, ये इसीलिए ये उत्तरकांड है। इतनी लंबी अवधि का आखिरी दिन अवधवासियों के लिए लोग चिंतित थे। आज से 4 दिन पहले राम जी अगर गंगा तट आते हैं तो आज यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन 4 दिन पहले गंगा तट की कोई खबर नहीं थी। लोगों को नहीं मालूम कि प्रभु विमान से आ गए। भरत जी राम विरह में डूबने ही वाले थे। एक बार तो सरयू में छलांग लगा दी कि डूब के मर जाऊं। उस समय 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, दोनों साइड से पकड़ लिए भरत को। भरत जी ने पूछा, आप कौन हैं, मुझे क्यों नहीं मरने देते? उन दोनों ने कहा कि हम राम की पादुकाएं हैं और हमको भेजा है आपके प्राणों की रक्षा के लिए। और ऐसे में हनुमान जी बटुक रूप में पहुंचे हैं। भरत जी को खबर सुनाई, राम कथा सुनाई और भरत जी हर्षित होकर के अयोध्या में गए। पहली बार ये शब्द है, हर्षी भरत, हर्षित होकर के भरत जी अयोध्या गए। भरत के चेहरे पर हर्ष, ये पहली घटना 14 वर्ष। सबको खबर पहुंची। सरयू तट पर जहां विमान उतरने वाला था वहां लोग जमा हो गए हनुमान जी प्रभु के पास। और जब अयोध्या के आकाश में विमान है, तब भगवान विमान में बैठे हुए अपने सभी मित्रों को बताते हैं कि भले ही दुनिया वैकुंठ की प्रशंसा करे, मुझे तो अयोध्या समान कोई प्रिय नहीं। सप्तपुरियों में अयोध्या मस्तक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, द्वारिका, उज्जैन, ये सब पुरिया है, जगन्नाथ। लेकिन इसमें भगवान कहते हैं कि अयोध्या के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। अयोध्या समुद्र की तरह उमड़ रही थी। समुद्र तब उछलता है जब आकाश में चंद्र होता है। आज अयोध्या समुद्र की तरह उछलती है। आकाश में चंद्र नहीं है, रामचंद्र है। उसको देखकर समुद्र की तरह उछलती। विमान नीचे उतरा। भगवान ने अयोध्या की माटी का तिलक किया। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। गुरुदेव को देखा, शस्त्र फेंक कर दंडवत किया। गुरु के चरणों में दंडवत करते समय हथियार लेकर के प्रणाम करना, ये अविवेक है। मतलब हाथ में कोई साधन हो, ये अच्छी बात नहीं। आजकल लोग मंदिर जाते तो भी कंधे पर पॉकेट लटका के जाते हैं। पूजा आरती करने के लिए मंच पर जाते हैं तो भी कुछ लोगों के पॉकेट लटकते चमड़े के। ये अविवेक। साधन फेंक कर, साधन छोड़कर, हटाकर, जितने हो सके खाली हमारा होना जरूरी।
अयोध्या के लोग दर्शन चाहते थे, भगवान ने अगणित रूप धारण कर लिए। अयोध्या में जाकर सबसे पहले कई भवन में गए और जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। लोग चिंतित हो गए, प्रभु जल्दी बाहर आ जाए। कई का भरोसा क्या, वो तो कहेगी और 5 साल घूम के आओ जाओ। जब राम जी बाहर निकले, लोग देखते ही रह गए कि अब किधर जाने की बात करें। सुमित्रा भवन गए, कौशल्या भवन गए, गुरुदेव का परिचय मित्रों को कराया। तब कहा कि ये मेरे सद्गुरु हैं, इन्हीं की कृपा से हम जीते हैं, हमारी जीत हुई है। और मित्रों का परिचय गुरुदेव को कराया कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे लिए घर परिवार तो ठीक, प्राण तक छोड़ने के ये सब तैयार थे, और इन्हीं की मदद से मैं युद्ध में जीता। गुरुदेव को बताया। राम जी भरत जी को मिलते हैं, भरत जी को स्नान कराते हैं, उनकी जटा को सुलझाते हैं प्रभु। सीता राम ने स्नान श्रृंगार किया। लोग कहते हैं कि अब राम राज आज और अभी, महाराज ने कल पर छोड़ा तो 14 साल दूर हो गया। सत्कार्य विलंब में नहीं डालना चाहिए, जितना हो सके समय पे कर लेना चाहिए, नहीं तो मन नहीं करने देता। आज और अभी। गुरुदेव ने पूछा इतनी जल्दी क्यों है? लोगों ने कहा कई जिंदा है इसलिए जल्दी है। आज और अभी दिव्य सिंहासन रखा गया, सीताराम पधारे, गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरु आज्ञा हुई। सीता जी और राम जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उसी समय प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब आय सुदीना। प्रथम तिलक गुरुदेव ने किया। गुरु के हाथ का तिलक जिस शिष्य को मिल जाए वो जगत में हमेशा विजयी होता है, वही सम्राट होता है। शिष्य गुरु के चरणों की पूजा करता है, लेकिन एक ना एक दिन गुरु शिष्य के ललाट में तिलक लगा। सभी ब्राह्मण देवताओं ने तिलक लगाया प्रभु को। 4 वेद साक्षात उपस्थित थे। 4 वेदों के ब्राह्मण जहां उपस्थित हो वहां 4 वेदों की उपस्थिति मानी जाती। साक्षात 4 वेद। और वास्तव में जहां वेद है वहां व्यवस्था है। जहां वेद है वहां सब कुछ व्यवस्थित है। अगर वेद से विमुख हो गए तो मंदिर भी व्यवस्थित नहीं होंगे, पूजा पाठ मंदिर के भी व्यवस्थित नहीं होंगे, पूजा आरती मंदिर के भी ठीक ठाक नहीं होंगे। जहाँ वेद है वही व्यवस्था है, वही सब व्यवस्थित है। इसीलिए पिछली तीनों कथा में ये तीसरी कथा, तीनों ही बार हर बार हमने निवास पर यह चर्चा की कि प्रकाशा में वैदिक ब्राह्मणों को तैयार करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। कोई ऐसी व्यवस्था हो कि यहाँ पर वेदों का अध्ययन, ब्राह्मण वेद पढ़े, और वेद पाठी ब्राह्मण, वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है उसके मंत्र के पहले ही देवता प्रसन्न हो जाए। मंत्र की बात तो बाद में, लेकिन तब तो हमारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते जब हम मंत्र बोले। लेकिन देवत्व तो तभी प्रसन्न होता है जब वेद पाठी ब्राह्मण धोती पहनकर, धोती कुर्ते में त्रिपुंड लगाकर, शिखा धारण करके जब देवता के पास बैठा हो। ये मंदिर की शोभा है। प्रकाशा को इसका अभाव है। ये भूमि हमसे कहती है और हम आपको बता रहे हैं।
देवता कहते हैं और हम आपको कह रहे हैं। ऐसी व्यवस्था भले ही 5-15 ब्राह्मण तैयार हो एक आचार्य रख करके, लेकिन यह व्यवस्था अगर प्रकाशा करता है तो हम हमेशा हमेशा के लिए हर बार आपकी मदद के लिए साथ। जितना आप करोगे उतना ही हम करेंगे आपके साथ। पूरा प्रकाश हम मिलकर जितना करेंगे उतना हम करेंगे आपके साथ। साक्षात वेद है, जो ब्राह्मण जिस वेद का ब्राह्मण हो किसी भी माहौल को वो ऊर्जावान दिव्य बना सकता है मंत्र त्याग से, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। भगवान शिव पधारे और भगवान शिव ने राम जी की स्तुति की, सत्संग भक्ति का वरदान मांगा। शिव जी विदा हुए। राम राज्य के 6 महीने बीतने के बाद हनुमान जी के अलावा सभी मित्रों को विदाई कर दी। तुलसीदास जी राम राज्य का दिव्य वर्णन करते हैं। हजारों वर्ष राम राज्य ऐसे चला, प्रकृति प्रसन्न है, क्योंकि जहाँ वेद होंगे, मंत्र होंगे, मानवता होगी, नीति होगी, प्रामाणिकता होगी, वहाँ प्रकृति भी बरसती है, प्रकृति भी वहाँ पर प्रसन्न रहती है। हजारों वर्ष बीते और तब राम राज्य की अंतिम सभा हुई। भगवान ने स्वयं ये सभा बुलाई, मानव शरीर की महिमा बताई, हाथ जोड़कर सबको एक बात बताई कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। भगवान कहते हैं सब ही कहूँ कर जोरी। राम जी हाथ जोड़कर कहते सब कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। शिव भजन के बिना किसी को राम भक्ति, कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। उसी सभा में राम के दोनों पुत्र लवकुश को बुलाया। लवकुश का जंगल में जन्म हुआ, यह कथा मानस में नहीं है, तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। वाल्मीकि रामायण में है विस्तार से, लेकिन तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, सिर्फ नाम बताया। चारों भाइयों की 2-2 संतान है, राज्य के 8 भाग कर दिए और भगवान औराई में आराम के लिए चले गए। तुलसीदास जी ने मर्यादा रखी, स्वधाम शब्द नहीं लिखा। राम का स्वधाम गमन वो लिखना नहीं चाहते थे, इसीलिए औराई शब्द रखा। भगवान शिव जी भवानी को कहते ये कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी, क्योंकि युद्ध मैदान में गरुड़ भगवान को छोड़ने गए थे नागपाश के बंधन से। तब से गरुड़ के मन में संदेह हो गया था कि ये भगवान है, ये कौन है। तब वो नारद जी के पास गए। आश्चर्य हुआ पार्वती को, अरे गरुड़ को क्यों ऐसा संदेह हुआ। शिव जी ने कहा कि अहंकार से ही संदेह की उत्पत्ति होती है। गरुड़ के मन में एक सूक्ष्म अहंकार पड़ा था कि दुनिया का वजन भगवान उठाते हैं, उस भगवान का वजन मैं उठा सकता हूं। यह घमंड था उसमें। गरुड़ नहीं जानते थे कि भगवान इतने दयालु है कि मेरे से भी ऊंचे हो जाते हैं। अगर हमने भगवान को उठा लिया, ऊंचा कर लिया, तो ये हमारी खूबी नहीं है, भगवान दयालु है कि हमसे ऊंचा हो गया, हल्का हो गया, हमने भी उठा लिया। ये भगवान की खूबी है। नारद जी के पास गरुड़ गए। नारद जी ने ब्रह्मा के पास भेजा, ब्रह्मा ने शिव के पास, शिव जी ने काकभूषुंडी जी के पास। तो काकभूषुंडी जी ने राम कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, भक्ति की महिमा सुनाई। और गरुड़ ने जाते जाते में सवाल किए, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा।
सबसे बड़ा सुख कौन सा, सबसे बड़ा दुख कौन सा, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पुण्य, और संत और दुर्जन में फर्क कितना, मन के रोग क्या होते हैं। काकभूषुंडी जी ने संक्षिप्त में बताया, मानव शरीर सबसे दुर्लभ है, ये जंक्शन है। नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, जो भी मिलेगा वो मानव देह में किए कर्मों का परिणाम, ये जंक्शन है। सारी ट्रेन मिलेगी यहां से, नरक की भी स्वर्ग की भी। सत्संग सबसे बड़ा सुख, और असंतोष सबसे बड़ा दुख। दरिद्रता, असंतोष, निंदा सबसे बड़ा पाप, अहिंसा सबसे बड़ा पुण्य। संत और असंत में चंदन और कुल्हाड़ी जैसा फर्क है। एक काटता ही है, फिर भी दूसरा उसको अपनी खुशबू देता है। मन के सारे रोग मोह में से उत्पन्न होते हैं, मालिक भाव में से ही सारे रोग आते हैं। मोह कहते मालिक भाव को। काम, क्रोध, लोभ, ये सब मन के रोग हैं। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, पद की इच्छा, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, ये सब मन के रोग हैं। गरुड़ ने कहा कि महाराज तो फिर इतना बता दो, आज तो आप है, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़े, रोग हो गया, आज तो कोई रोग नहीं है, भविष्य में लग गया तो दवाई कहाँ मिलेगी। काकभूषुंडी जी ने दवाई की जगह बताई। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम यह न विषय की। चाहे कोई, जहाँ कोई गुरुजन मिल जाए, अनुभवी मिल जाए, वहीं से मन के रोग की दवाई मिले। अपनी ओर से संयम में रहो तो राम कृपा नासे सब रोग। गरुड़ जी ने बिता ली और भगवान शिव ने भवानी के पास कथा को विराम दिया। तुलसीदास जी अपने मन के पास कथा को विराम देते हुए बार बार मन को कहते हैं कि राम भजो, राम भजो, राम भजो। मानस की महिमा बताई, दो चार चौपाइयों का भी जो पाठ करे, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, उस पर भी अगर 100, 200 सत यानी 100 सतपंच या 105, इतनी चौपाई, इतनी पंक्तियों का भी 105, इतना जो प्रतिदिन पाठ करे, तुलसीदास जी कहते हैं मृत्यु के पहले उनके मन के सारे विकार समाप्त हो गए। भगवान के चरणों में प्रार्थना की, मोह सम दीन न दिन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, कामे नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि राम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भोगी को भोग जितना प्रिय है, लोभी को धन जितना प्रिय, उतने भगवान हमको प्रिय लगे। ऐसा निवेदन करके गोस्वामी जी उत्तर कांड की समाप्ति करते हैं। मानस के 7 कांड यहाँ पर परमात्मा के श्री चरणों में, दगड़ू जी महाराज की दिव्य सन्निधि में, तापी मैया के तट पर भगवान केदारेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। इन 9 दिनों में हमने विनम्र प्रयास किया कि राम कथा के रूप में राम रस के द्वारा महादेव का अभिषेक करें। जल से तो नित्य होता है, लेकिन जब कभी सत्संग रस से अभिषेक होता है तब शिव अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सबने
बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही शांतता से कथा श्रवण का आनंद लिया। और प्रथम वर्ष में जो आनंद था उससे अधिक दूसरे वर्ष में लगा, और उससे अधिक ये तीसरे वर्ष में लगा। इसीलिए हमने कहा पहले दिन ही कि हमको प्रमोशन मिल गया कि हम दगड़ू जी महाराज के चरण में पहुंचे। महाराज श्री ने हमको यहाँ बुलाया, भले ही कोरोना या जो भी परिस्थिति कारण बनी, लेकिन हॉल में अब जो सत्संग करना पड़ा, ये हमारे लिए तो महाराज श्री की विशेष कृपा ही कारण है। बहुत एकाग्रता को, कथा के प्रत्येक सूत्र को पीते हुए आप लोगों ने श्रवण किया। पूरे यजमान परिवार ने बिना कोई बहाना बताए कथा में पूरी उपस्थिति लगाई। नहीं तो यजमानों के पास बहाना होता है, हमारे तो काम काज बहुत है, हम तो बहुत काम काज में होते हैं। लेकिन ऐसा न करते हुए पूरा परिवार केवल और केवल कथा को, सत्संग को अपना केंद्र मान करके सेवा का भी लाभ लिया और कथा का भी आनंद लिया। दोनों ही। नहीं तो सेवा का लाभ लोगे कथा छूट जाएगी, कथा का आनंद लोगे तो सेवा छूट जाएगी। लेकिन दोनों ही अवसर अपनी विवेक बुद्धि से आप सबने प्राप्त किया। और जहाँ तक बात हमारे मामू जी की है, उनका तो यही भाव रहता है कि जहाँ ये धारा नहीं पहुँची है वहाँ पहुँचे। मुझे लगता है वो काशीनाथ जी को, महाराज को यही प्रार्थना करते होंगे हमेशा कि ये गंगा जहाँ नहीं पहुँची है वहाँ पहुँचा हो, नहीं पहुँची है वहाँ पहुँचा हो। तो उन्हीं के माध्यम से, अब तो याद, पहले तो याद था कि उनके माध्यम से ये 5वीं कथा है, 7वीं कथा है। अब तो हम गिन भी नहीं सकते कि उनके माध्यम से के कितने 25 हो गई कि 30 हो गई कि पता नहीं कितने हो। तो ये केवल आपके माध्यम से ये गंगा को पहुंचाने का हमें अवसर प्राप्त होता, क्योंकि जो दृष्टि, जो विचार गुरु महाराज ने हमको प्रसाद में दिया है, कोई प्रयास के बिना, कोई मेहनत के बिना, कुछ पढ़ाई बढ़ाई के बिना गुरुदेव ने हमको प्रसाद तो दिया है, लेकिन ये प्रसाद लेकर कहाँ कहाँ पहुँचना है वो पहुँचाने वाले भी तैयार कर दिए मामू जैसे उन्होंने, कि जहाँ जहाँ मोड़ मिल जाए वहाँ पे। और आनंद तब आता है कथा का कि केवल चर्चा न रहे, साथ साथ कुछ परमार्थ हो, और परमार्थ भी खूब प्रभु कृपा से हो रहे हैं। लेकिन तब विशेष आनंद आता है कि सत्संग करते करते उसी स्थान में फिर परमार्थ रूप धारण करें। गंगाखेड़ में बहुत कथाएं हुई और परिणाम में वहाँ पर गोदावरी के तट पर अनक्षेत्र का निर्माण हो गया। सारे पदयात्री वहाँ पर प्रसाद लेते हैं। तो कथा के बाद परमार्थ का काम हो, वो कथा का फल है कि परमार्थ हो। प्रत्येक स्थान में 2, 4, 5 कथाओं के बाद कहीं अनक्षेत्र, कहीं गौशाला, शिरपुर में गौशाला बनी, कुरखड़ी में गौशाला बनी, सुंदर, वहाँ भी कोई भूखा नहीं जाता, कुरखड़ी में जो जाता है। लेकिन उसी प्रकार प्रकाशा में भी अब 3 आयोजन हो चुके हैं, 3 कथा हो चुकी। मतलब 1, 2, 3 तो अंतिम होता है ना, 1, 2, 3 मतलब तो फाइनल होता है। तो अब यहाँ तीसरा जब ये सत्र संपन्न हुआ है, तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ भी सत्संग के जो शब्द है वो पारमार्थिक केंद्र का रूप धारण करें। मामू की भावना अनक्षेत्र के लिए हमेशा बनी रहती है और परिक्रमा वासियों के प्रति हमारी अगाध आस्था है, अगाध आस्था है हमारी
इसलिए गुजरात में भी मालसर में परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए हमने बना रखा है। वहाँ नित्य सेवा हो रही है, कब परिक्रमा वासी कभी भी आ जाए। यहाँ भी बहुत आ रहे परिक्रमा वासी, तो यहाँ खूब आ रहे, तो उनकी सेवा की भावना हो, वो तो होनी चाहिए। क्योंकि हम नर्मदा जी की सेवा कैसे करेंगे? परिक्रमा वासियों की सेवा ही माँ नर्मदा की सेवा। परिक्रमा वासी को तृप्त करो, वो माँ नर्मदा की तृप्ति है, वो होनी चाहिए। और अगर वो केंद्र तैयार होता है तो उसके साथ साथ ये भी संभव है कि 5-25 ब्राह्मणों को हम यहाँ तैयार करें। क्योंकि ब्राह्मण जन्म से, कई बार लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण जैसा है नहीं। अरे भगवान ने बनाया तो ब्राह्मण ही है, लेकिन हमें उनके भीतर छुपे हुए ब्राह्मण को प्रकट करना पड़ता है। उनको वेद पढ़ा करके उनके अंदर का ब्राह्मण प्रकट करना पड़ता है। ये समाज का दायित्व है। तभी वेद मंत्रों से ही स्थान का प्रभाव बढ़ता है, स्थान की शोभा बढ़ती है, स्थान की समृद्धि बढ़ती है। जहाँ वेद विद्या हो जाएगी वो स्थान समृद्ध हो जाएगा। फिर प्रकाशा की समृद्धि देखते ही बनेगी। ऐसा क्या समृद्धि बढ़ेगी? देवालय बना लो, लेकिन वैदिक पूजा नहीं होगी तो स्थान की समृद्धि नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ की रिद्धि सिद्धि को बढ़ाना है तब भी वेद विद्या की यहाँ जरूरत है। और अन्य क्षेत्र के साथ तो आसानी से दूसरा काम जुड़ जाए, क्योंकि भोजन की व्यवस्था तो हो ही गई, तो रहने की व्यवस्था सरलता से हो जाती है। तो अब ये सत्संग परमार्थ का रूप प्रकाशा में धारण करे। ऐसी माँ तापी के सिद्ध तट पर दगड़ू जी महाराज जी जैसे सिद्ध महापुरुष के सानिध्य में हम सिद्ध संकल्प अपना हम सब मिलकर के रखते हैं। बहुत जल्दी ही माँ नर्मदा जी इसको संपन्न करेगी कि निस्वार्थ भाव से काम होता रहे, निर्लेप भाव से होता रहे। काम दिखावा बड़ा नहीं होना चाहिए, सेवा बड़ी होनी चाहिए। और किसी का भी मालिक भाव उसके प्रति नहीं होना चाहिए। हम सब सेवक हो, सब सेवक, कोई मालिक नहीं, सब सेवक भाव से सत्कार्य का आनंद ले। ऐसा कार्य भगवान केदारनाथ, माँ नर्मदा जी, माँ तापी, काशीनाथ जी महाराज, दगड़ू जी महाराज हम सबको निमित्त करें ऐसे सत्कार्यों के लिए। ऐसी प्रार्थना के साथ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गिरनारी तुम्हारी, जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी, जय जय हो गिरनारी तुम्हारी, जय जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, गिरनारी महाराज की, श्री काशीनाथ जी महाराज की, श्री दगड़ू जी महाराज की, श्री तापी मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्या माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज के इस दिव्य मंगलमय सत्संग के द्वारा पूज्या माँ ने हम सबको कृपा, गुरु निष्ठा, सत्संग, सेवा भाव, दासत्व, भगवत कृपा, नाम निष्ठा, विवेक, वेद, मानवता और परमार्थ आदि विषयों का स्वरूप दर्शन करवाया। इस
परम मंगलमय अवसर पर गुरु प्रसाद फल स्वरूप हमारे मध्य परिक्रमा वासी उपस्थित हैं, तो उससे विनती है कि पूज्य मां से आशीर्वाद और भेंट प्राप्त करें। और इस समापन वेला पर जिसको गुरु महाराज ने मुख्य यजमान का सौभाग्य प्राप्त करवाए, वैसे यजमान परिवार से पवन भाई झवेरी से निवेदन है कि अपना भाव प्रकट करें। परम पूज्य माँ के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य सदगुरु काशीनाथ जी महाराज के एवं सदगुरु दगा बापू जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। और कथा श्रवण कर रहे सभी संत श्रेष्ठों के, सभी भक्तगणों के एवं सभी श्रोताजनों के सत्संग निष्ठा को, गुरु निष्ठा को और संत निष्ठा को मैं शत शत नमन करता हूँ। परम पूज्य माँ की अमृतवाणी से हम सभी पिछले 9 दिनों से इस दिव्य श्री राम कथा का लाभ उठा रहे हैं और कोरोना जैसी भीषण महामारी के काल में भी परम पूज्य माँ की दिव्य अमृतवाणी से हमने जो यह श्री राम कथा का लाभ लिया है, तो मुझे ये कहने के लिए तनिक भी संदेह नहीं हो रहा कि ये हमारा आयोजन नहीं हो सकता। ये तो स्वयं सदगुरु काशीनाथ महाराज ने दगाजी महाराज को सुनाने के लिए, राम कथा दिव्य अमृतवाणी से सुनाने के लिए इस कथा का आयोजन किया हुआ था। तो इस कथा में हम सभी ने जो आयोजन का लाभ लिया, इसमें परम पूज्य माँ हमेशा कहते हैं कि गुरु कार्य में, परमार्थ कार्य में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। तो जिन्होंने तन मन धन से इस कार्य को सफल बनाने के लिए कार्य दिया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं शब्द सुमनों से हार्दिक हार्दिक आभार मानता हूँ। तहे दिल से आपका ऋणी रहना चाहता हूँ और आपके श्री चरणों में शत शत नमन करता हूँ। और ऐसा होता है, अगर हमें कोई भौतिक चीजें दे तो उनका हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, पर जो हमें साक्षात ब्रह्म दे दे उनका आभार मानने के लिए मेरी बुद्धि में कोई शब्द नहीं है। तो मैं आपके चरणों में हमेशा नमन रहकर आपका फिर एक बार आभार करता हूँ। प्रशासन ने भी हमें इस कथा के आयोजन में बड़े सहकार्य किया है, उनका भी फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। और माँ ने अभी बताया कि प्रकाशा में 3 कथाएं हो चुकी है, तो माँ सभी सदगुरु परिवार का भाव है कि अगली कथा शादा में हो और श्रीमद् भागवत कथा से हम सभी लाभान्वित हो और हमें फिर एक बार माँ की सेवा का मौका मिले, ऐसा मैं निवेदन माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए रखता हूँ। आप सभी के चरणों में शत शत नमन। माँ के वंदनीय वाणी को, माँ के चरण कमलों को शत शत नमन करते हुए मैं अपना आभार भाव व्यक्त करता हूँ। परम पूज्य दगड़ू जी महाराज के, परम पूज्य सदगुरु काशीनाथ महाराज के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को पुनश्च एक बार सादर जय सियाराम, जय गिरनारी। बहुत बहुत साधुवाद। इस समापन की वेला पर यहाँ से मैं जिनके भी नाम बोलूँ वो आरती में सम्मिलित होंगे। मुख्य यजमान राजेंद्र सिंह, छोटू सिंह झवेरी परिवार शाहदा, नितिन भाई कानाणी संतवाणी चैनल सूरत, गजेंद्र भाई संतवाणी चैनल, कोमलताई झवेरी तलोदा, डॉक्टर राजेश सनेर जी, सोमानी जी अंबड़, दिलीप सिंह झवेरी बोरद, कांतिलाल भाई पाटिल शहादा, ज्ञानोबा अंकुश औरंगाबाद, पूनम भाई पत्रकार और भट्टू महाराज असलोद,
और हम सब अपने अपने स्थान से ही इस दिव्य और भव्य आरती में सम्मिलित होंगे। आइए अब हम जब चलते हैं महाआरती की ओर। आरती श्री राम तीरथ कलेत ललित से अभिक गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अनुसारद बरनी पवन सुत कीरत गावत वेद पुराण अष्टदश शो शास्त्र सब ग्रंथ पुरुष मुनि जन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब आरती श्री रामायण की गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि व्यास आदि कभी बरज बखानी काग भुसुंड करुण के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस पीती सुभग सिंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मोरी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सियत की कीरत ललित ललित सियत की कीरत ललित ललित सियत ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जग्ने न जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री केदारेश्वर महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। तापी मैया की जय। खोखरा